हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो टेमसेंस आईपीओ उसको बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लगभग 200 का जो स्कोर है, मतलब दोहरा शतक मारने से थोड़ा ही चूका है। तो इस आईपीओ के अंदर इसके ऊपर पैसे कितने लगे हैं, अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, मतलब 100 में से कितने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, वो सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा कल दो आईपीओ की लिस्टिंग है, संकेश ज्वेलर्स आईपीओ और सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ, दोनों की लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी जानेंगे। और स्काईवेज आईपीओ को लेकर बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के लेकर, तो उसको लेकर क्या मामला है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा बाकी जो सारे आईपीओ हैं उनके अपडेट्स भी लेंगे। कल की तारीख में ऑगमेंट आईपीओ पर अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट कल सुबह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। और कल अनु प्रोजेक्ट्स आईपीओ ओपन होने वाला, उसके रिव्यू का वीडियो भी आपको सुबह मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इतने सारे आईपीओ अभी आ रहे हैं तो टाइम मतलब बहुत लिमिटेड मिल पा रहा है। जैसे भी हो रहा है मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं सारी चीजें एक एक करके। मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अभी आप मान के चलिए कि मैं जैसे एक शिफ्ट निपटती है, जैसे मैं 8:30-9 बजे निपटा, फिर वापस आता हूं ऑफिस। कल मैं 12-1 बजे घर पे गया हूं, आज भी हो सकता है कि 12-1 बज जाएंगे। तो अब देखते हैं, जो भी होगा मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि भाई कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले ललिता आईपीओ की आज लिस्टिंग थी, बंपर अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। 201 रुपए में अलॉट हुआ था, 265 रुपए के आसपास खुला है और 32% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे सेल कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे भी पर्सनली एक लॉट मिला था, बट मुझे थोड़ा समय नहीं हो पाया, ज्यादा नहीं देख पाया, तो अभी पड़ा है मेरे पास शेयर, ठीक है। अब देखते हैं कल क्या होता है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं टेमसेंस आईपीओ। बहुत ही बंपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, 184 गुना 184 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है और 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर लग चुके हैं इस आईपीओ पर। मतलब 3 दिन के अंदर जमकर पैसा लगा है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लॉट अप्लाई किए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसमें पर्सनली मैंने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर, मतलब जो 2 लॉट आते हैं स्मॉल एचएनआई के, जैसे मान लो 14-14-28 लॉट मैंने अप्लाई किए हैं एक, और बाकी रिटेल कैटेगरी के अंदर सब में 2-2 लॉट ऐसे अप्लाई किए अलग अलग एप्लीकेशन से। तो अब देखते हैं कैसा होता है। ऐसे ही मैंने सोचा कि भाई ज्यादा लॉट लगा के देखते हैं अलॉटमेंट मिलता है नहीं मिलता है, ट्रायल किया है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। ये मैंने लगाया है, ठीक है। आपने कितने लॉट लगाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी क्यूआईबीज 300 गुना के आसपास, क्यूआईबीज ने लगभग 39,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। फिर एनआईआई पोर्शन ये भी 300 गुना, लगभग 30,000 करोड़ रुपए एनआईएस ने पैसा लगाया है। रिटेल पोर्शन 60 गुना, लगभग 13,000 करोड़ रुपए रिटेलर्स ने पैसा लगाया। ओवरऑल बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को ये अलॉटमेंट मिलेगा। तो बिग एचएनआई कैटेगरी जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, उसके अंदर जो चांसेस हैं 1.5 से 2% के बीच में, मतलब 1.5 से 2 लोगों को 100 में से अलॉटमेंट मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो चांसेस हैं 1% से कम, मतलब लगभग 250 में से एक को, 250 में से एक को अलॉटमेंट मिलने की एक संभावना है। फिर रिटेल कैटेगरी के अंदर 2% के आसपास चांसेस है, लगभग आप मान के चलें 100 में से 2 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। ये लगभग अप्रॉक्स मैंने चांसेस बताए। किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती है, कोई ज्यादा लॉट भी अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन वाइज ये चांसेस लगभग हैं। आप देख लीजिए आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, आपके कितने चांसेस बन रहे हैं। इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा कल की तारीख में 25 अगस्त को। जीएमपी लगभग इसकी जो है थोड़ी सी डाउन हुई है, पहले 110% 120% भी चली थी, अभी 90% के बीच में आ गई है, मतलब थोड़ी सी डाउन हुई है, लगभग 270 रुपए पर शेयर। ये जनरली होता है, ऐसा ही देखने को मिलता है, ऊपर नीचे जीएमपी होती रहती है। ये क्या ग्रे मार्केट ऐसे ही चलता है। और दोस्तों जो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, वो मतलब जो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी है वो लास्ट में मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी ऑगमेंट आईपीओ का भी जान लेते हैं। ऑगमेंट आईपीओ 2 दिन के अंदर 14.46 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। सारे पोर्शन लगभग सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो सब्सक्रिप्शन तो काफी अच्छा है। जीएमपी लगभग 350 रुपए पर शेयर, 45% के आसपास बता रही है, ठीक है। कल की तारीख में सुबह फाइनल अपडेट का वीडियो आपको मिल जाएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। कभी कभार यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएगा। फिर दोस्तों स्काईवेज आईपीओ, अब इसका क्या मैटर चल रहा है। तो देखिए, एक चीज थी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को लेकर काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि देनदारी, मतलब जो उधारी है वो रही हुई है, ठीक है। वो क्या इसकी सब्सिडरी पर है, सब्सिडरी। और इन्होंने क्या गारंटी होती, गारंटर होता है ना, जैसे गारंटी ये लेके रखी इन्होंने, वो लगभग, बाकी उसके अलावा टैक्स के मैटर्स है, कुछ और भी मैटर्स है, ऐसे करके 289 करोड़ रुपए के आसपास की इनके ऊपर जो मैटर चल रहे हैं, ठीक है। और इनकी नेट वर्थ है 332 करोड़ रुपए के आसपास। तो नेट वर्थ का करीबन 86.9% के आसपास इनके ऊपर जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि अभी ये कोई नहीं है कि कोई हाथों हाथ मांग रहा है या हाथों हाथ कोई सिद्ध मतलब आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अगर
मतलब मान लो इन पर ये जो भी गारंटी वगैरह वो पूरी नहीं करती, सब्सिडी इनका पे नहीं करती है, तो क्या है कि इस पर आ जाएगी पूरा जिम्मेदारी। तब क्या है कि मान लो ये इनको देना पड़ा ऐसे 290 करोड़ रुपए, तो इनकी नेटवर्थ 332 करोड़ रुपए, 290 करोड़ की जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, तो इन पर एकदम से थोड़ा खतरा आ जाएगा भाई, जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ सकती है। ये चीजें एक तो ये बड़ा रिस्क है। दूसरा भी एफआईआर को लेकर भी चर्चा है, तो उसके अंदर कुछ 44 करोड़ रुपए के फ्रॉड को लेकर कुछ एफआईआर वगैरह है। ठीक है, ये आरएचपी में मेंशन किया हुआ है। तो अभी ये बात चली थी तो मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, अब ये जो एफआईआर है ये भी अभी सिद्ध नहीं हुई है। जो भी सिद्ध मतलब जो होता है आरोप लगता है वो अभी तक हुआ नहीं है, तो होगा तो इन पर ये भी इनको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा रिस्क है, तो इसको भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी फाइनल अपडेट की वीडियो के अंदर भी और भी चीजें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के ऊपर डेट तो ज्यादा है ही, ये हमने डिस्कस भी किया था रिव्यू वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, अब इसको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, टोटल 1.16 गुना के आसपास पहले दिन। रिटेल पोर्शन को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। ओवरऑल अभी सब्सक्रिप्शन तो ठीक मिला है, और अभी इसकी जीएमबी थोड़ी डाउन हुई है, जो ये मार्केट में अभी न्यूज चली है इसके कारण 20% के आसपास जीएमबी चल रही है, 30 रुपए पर शेयर। ठीक है, तो ये रिस्क ध्यान में रखते हुए चलना, और चीज क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अपडेट मैं कोशिश करूंगा सारे आपके देने की, ऐसा नहीं कि भाई अपडेट कोई छूट जाए। तो ये जो बात चली तो मैंने आपको अपडेट कर दिया। फिर दोस्तों सेम बायोटेक आईपीओ, ये टोटल 0.8 टाइम्स मतलब अभी अंडर सब्सक्राइब है, और एनआईआई पोर्शन पूरा सब्सक्राइब हो गया, बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है अभी तक। जीएमबी इसकी 40% के आसपास है, 390 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। तभी डिमांड इसकी अच्छी चल रही है, कल की तारीख में फाइनल अपडेट का वीडियो मिल जाए। फिर दोस्तों हाईटेक आईपीओ, तो ये 7.74 गुना फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन सब्सक्राइब हो चुके हैं, छोटा ही साइज है इसका। इसकी जीएमबी और बढ़ गई है 66%, 35 रुपीज पर शेयर के आसपास जीएमबी बता रही है। बाकी रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, देख लीजिएगा। फिर दोस्तों अन्नू प्रोजेक्ट्स आईपीओ, जो कि कल की तारीख में ओपन होने वाला है 25 से लेकर 28 अगस्त के बीच में, इसकी जीएमबी सिर्फ 4% के आसपास बता रही है। कोशिश करूंगा कि कल का जो फाइनल अपडेट का वीडियो अगमाउंट गोल्ड का, उसके अंदर क्या कि इसका एंकर लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूं आपको, तभी जीएमबी 4% है, डिमांड कम है। फिर दोस्तों ल्यूमिनो आईपीओ, जो कि 27 अगस्त को ओपन होगा, 27 से 31 अगस्त के बीच में, उसकी जीएमबी 55% के आसपास बता रही है, 46 रुपए पर शेयर। फिर एक और आईपीओ प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ, जो कि 28 अगस्त को ओपन होगा, इसकी जीएमबी 14% के आसपास बता रही है, 28 रुपए पर शेयर। फिर एक और आईपीओ है रेज ऑफ बिलीफ, ये 1 सितंबर को ओपन होगा, इसकी अभी तक प्राइस बैंड वगैरह तो आ गए हैं, पर जीएमबी वगैरह अभी तक आई नहीं है, वो भी आ जाएगी, जो भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर गाजा आईपीओ, इसकी जीएमबी 8% है, 13 रुपए पर शेयर। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जानते हैं सनसाइन आईपीओ और संकेत ज्वेलर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया जैसे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, और जीएमबी जो है एक अंदाजा, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो अभी देखिए 360 रुपए में अलॉट हुआ है सनसाइन आईपीओ, लगभग जो जीएमबी बता रही है 40 रुपए पर शेयर, उसके अनुसार लग रहा है कि 400 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावना है। मान लो मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो 380 से 420 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग हो सकती है, एक संभावना है जीएमबी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं है, ना ही आपको इसके भरोसे रहना है। तो लगभग जो लिस्टिंग मिलने की संभावना है 10-11% या मैक्सिमम 15% के आसपास लग रहा है, जो अभी मार्केट में डिमांड चली है उसके अनुसार। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए अगर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है लिस्टिंग गेंस के लिए बनाई है, लॉन्ग टर्म के लिए, ये वाली चीज फिक्स होनी चाहिए। अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए बनाई तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अब मान लो कोई इसको होल्ड करना चाहता है तो उसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसके लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। पॉजिटिव में ये कि इनका नाम बड़ा है, ये सनसाइन पिक्चर्स, इन्होंने काफी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई, जैसे केरला स्टोरी वगैरह, फोर्स कमांडो, और विपुल अमरलाल शाह काफी जाना माना नाम है। ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, डेट वगैरह मतलब कहीं तो कंट्रोल के अंदर है, मतलब ज्यादा नहीं है। बट एक चीज है, ये सीजनल बिजनेस है, जब कोई फिल्म अच्छी चली, ब्लॉकबस्टर हिट हुई तो रेवेन्यू प्रॉफिट एकदम ऊपर, वरना फिर नीचे, ये चीज है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स यही है, फाइनेंशियल्स में उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि सीजनल टाइप का बिजनेस है। जब फिल्म कोई ब्लॉकबस्टर आती है तो एकदम रेवेन्यू प्रॉफिट में उतार मतलब तेजी देखने को मिलती है, फिर नीचे आ जाता है। बाकी वैल्यूएशंस ओके थोड़ी और सस्ती लेके आ सकते थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे पीयर्स इन्होंने मेंशन किए, जैसे बवेजा है, पैनारोमा है या बालाजी है, तो इन शेयर ने तो कोई खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। बाकी अदर्स प्लेयर जैसे टिप्स है, सारेगामा है, वो थोड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्होंने उनके शेयर्स ने थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस किया है। फिर जो कुछ अनलिस्टेड है, जियो स्टूडियोज वगैरह है, फिर टी सीरीज है, धर्मा प्रोडक्शन है, यशराज प्रोडक्शन है, तो उनसे कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा फिल्में रिलीज करते हैं, और जियो तो अभी काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो छोटी है। ओवरऑल अगर कंपनी वाइज देखा जाए कोई हाई रिस्क नहीं है, खराब नहीं है, बस ये सीजनल बिजनेस है, उतार चढ़ाव वाला बिजनेस है, ज्यादा अट्रैक्शन इतना नजर नहीं आ रहा है। और कंटिन्यूस मूवीज, ये वेब सीरीज ये लेकर आए, मतलब साल में इनका टारगेट होगा इतनी हमें एक दो मूवीज देनी है, तो क्या है कि एक स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर उनको विश्वास थोड़ा जगता है। वरना क्या है कि मन पड़े जब लाए मूवी या मन पड़े तब रिलीज करे, तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा मतलब जो कंटिन्यूटी है वो टूटती है, ये चीज है। ठीक है, ऑन पेपर ठीक है, नॉट बैड, मतलब ये कंपनी लिस्टिंग गेंस के लिए, मतलब लिस्टिंग इस टाइप की नजर आती है।
बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों संकेश ज्वेलर्स आईपीओ, पर्सनली मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया था क्योंकि शुरुआत में इसकी डिमांड वगैरह जो है कम बता रही थी, और मतलब जो है मार्केट में भी अगर देखा जाए कि भी सब्सक्रिप्शन वगैरह या एंकर लिस्ट देखा जाए ठीक ठीक थी। काफी लोगों ने अप्लाई नहीं भी किया, कम लोगों ने अप्लाई किया, तो ये 93 रुपीज के अंदर अलॉट हुआ था। जीएमपी अभी नहीं बता रही है, मतलब नेगेटिव या फ्लैट के बीच में ही, तो लग रहा है कि नेगेटिव या फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है। पॉजिटिव लिस्टिंग की जो संभावना है कम नजर आ रही है, हो जाए तो बढ़िया बात है। तो ठीक है, अब लिस्टिंग के लिए तो किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, किया भी होगा तो अब देखो लिस्टिंग मिल जाए तो बढ़िया बात है। अब लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नेगेटिव जान लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव में ये कि आईपीओ के पैसे से डेट फ्री हो रही है, मतलब डेट काफी हद तक कम हो जाएगा, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और ये होलसेल बिजनेस के अंदर है गोल्ड के, उसमें कस्टमर वगैरह सॉलिड मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, आरओसी बढ़िया है, क्लाइंट इसके पास अच्छे हैं। नेगेटिव क्या है कि वैल्यूएशन ठीक ठीक है, बाकी ऐसा विशेष नेगेटिव नहीं है, कोई हाई रिस्क हो ऐसा नहीं है, ओके ओके कंपनी, बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं, मतलब एक नॉट बैड टाइप की कंपनी है। ओवरऑल कंपनी में बुराई नहीं है, बाकी जो जैसे एंकर लिस्ट है या क्यूआईबीज की तरफ से, उनकी तरफ से थोड़ा सब्सक्रिप्शन वगैरह वो थोड़ा हमें कम देखने को मिला है, ये चीज है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स, और कोई भी आईपीओ में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। सुबह ऑगमोंट आईपीओ का फाइनल अपडेट का वीडियो, अन्नू प्रोजेक्ट से रिव्यू का वीडियो, और जो अन्नू प्रोजेक्ट्स है उसकी एंकर लिस्ट भी कोशिश करूंगा कि डिस्कस हो जाए। ठीक है, मिलते हैं।